इस वक्त मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है इस मरतबा चाइना को। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। काफी ज्यादा जो है वो इकोनॉमी वाइज काफी फायदा हुआ है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग चीजें सेल कर रहे थे, उनको इस बार तो दूसरे कंट्रीज में जाकर भी आपको जो टैग मिलते हैं कपड़ों पर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर, वो कहाँ के मिलते हैं? इंडिया का टैग नजर आता है आपको। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार दिवाली खुशियों वाली ही नहीं बल्कि चीन को सबक सिखाने वाली भी रही। इस बार दिवाली पर उम्मीद से ज्यादा 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीयों ने चीनी सामान ना खरीद कर चीन को 50,000 करोड़ की चपत लगा दी। CAIT का दावा है कि ग्राहक अब चीनी सामान खरीदने से बच रहे हैं और व्यापारी अपने यहाँ चीनी सामान रखने से परहेज कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि चीन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है और चीन को इस बार दिवाली पे 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं, स्वदेशी वस्तुओं की खपत पर जोर देने के अभियानों की वजह से लोगों ने चीनी सामान से दूरी बना ली है। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और बता रहा है कि हमें भी भारत से कुछ सीखना चाहिए। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। globaltimes.cn जो कि चाइना का ऑनलाइन टैबलॉइड है जिसमें न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की ज़ाहिर है कि वो चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है
कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है। यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का, वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके। चाइना को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है, ऐसा सुना गया है। साथ में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को एक बार दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी भी बाहर आ सकती है इससे, और रिसेशन से बाहर दिख रही है आती हुई। रोहित, इकोनॉमी का जो है मैंने सुना था कि काफी ज्यादा जो है वो इकोनॉमी वाइज काफी फायदा हुआ है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग चीजें सेल कर रहे थे उनको इस बार, क्योंकि पिछले कई टाइम से जो है वो दिवाली नहीं मनाई जा रही थी कोविड की वजह से। तो वो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरह की इकोनॉमी कैसे बूस्ट की है, इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया है। देखिए, दिवाली टाइम तो वैसे भी बम्पर हार्वेस्ट टाइम होता है बिजनेस के लिए, और स्मॉल ट्रेडर्स और दूसरी ये कंपनीज जो है हमारी, एडवर्टाइजिंग उस टाइम पे आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी चली जाती है। ये अभी जो फिगर आई है वो कि पिछले 10 साल के इस दिवाली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल दिवाली हो ही नहीं पाई थी कोविड की वजह से। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में, और जिसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। तो ये इसने एक चीज दिखा दी कि इंडिया वो कोविड रिसेशन से बाहर आता दिख रहा है। अब कोविड रिसेशन इस दिवाली ने तो प्रूव कर दिया कि कोविड रिसेशन नहीं है।